जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज की हमारी वीडियो में हम देवी मनसा की पूजा, उपासना और उनकी उपासना में लगने वाले सामग्री के बारे में आपको जानकारी देंगे। वैसे तो देवी की उपासना नागपंचमी को होती है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन भी माँ की उपासना की जाती है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी है, उस दिन भी माँ की पूजा होती है। और बंगाल में, उत्तर भारत में और उत्तर पूर्व भारत में माँ की बहुत श्रद्धा के साथ उपासना की जाती है। माँ को सर्प कुल की अधिष्ठात्री के रूप में मान्यता मिली है। और माँ वो देवी हैं जो अपनी पूजा करवाने के लिए बल का प्रयोग किया था, मतलब अपने पूजा का अधिकार उन्होंने छीना था। तो चांद सौदागर और बेहुला की कहानी इनके साथ जुड़ी हुई है। और सर्प दंशन से बचने के लिए माँ की आराधना की जाती है, इसलिए सावन में माँ की आराधना की जाती है, वर्षा काल में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नाग पंचमी के अलावा भी एक दिन माँ की उपासना होती है, वो है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल दशमी जो है, उस दिन माँ की आराधना की जाती है। और आज के हमारे वीडियो में हम बताएंगे कि इस दिन माँ की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है और माँ की उपासना कैसे होती है। तो सबसे पहले घट की स्थापना होती है, और घट स्थापना में जो जो सामग्री लगती है वो सारे सामग्री हमें चाहिए होंगे। हमें कलश चाहिए होगा। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर पुष्प, आम पल्लव और वस्त्र चाहिए होंगे, या फिर जिस तरीके से आप अपने घर में घट की स्थापना करते हैं उसी तरीके से आप घट की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है मनसा प्लांट। ये है मनसा प्लांट, और ये इसकी एक डाली हमें चाहिए होगी। जो मुख्य आस्थान होगा वहाँ पर इसको बिठा के माँ मनसा का प्रतिनिधित्व ये पौधा करती हैं, तो ये हमें चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा श्रृंगार का सामान जो माँ को अर्पित करना है। और उसके बाद हमें चाहिए दूध और केला। ये माँ का अति प्रिय भोग है और इसके बिना माँ मनसा का पूजा नहीं होता। उसके बाद हमें चाहिए धूप, दीप, 5 तरह के पुष्प, 5 तरह के फल, 5 तरह के मिष्टान, और एक करेला चाहिए होगा हमें, बेलपत्र चाहिए होगा हमें। और सारी चीज़ें 5-5 तरह की चाहिए होंगी। और त्रिफला में से हरित की जो है वो हमें चाहिए होगा। उसके बाद षोडशोपचार में माँ की पूजा होगी। जो जो सामग्री अभी आप देख रहे हैं ये माँ मनसा पूजा की सामग्री है, और यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसा मैंने कहा 5-5 हर चीज़ चाहिए। पुष्प भी 5 चाहिए, फल भी 5 चाहिए, भोग भी हमें 5 तरह की चाहिए। और उसके बाद श्रृंगार सामान में आपको एक साड़ी अर्पित करनी है, आलता अर्पित करना है, सिंदूर अर्पण करना है, ये जो, और चूड़ियाँ अर्पित करनी होती हैं। ये मिनिमम चीज़ें होती हैं जो हमको माँ को अर्पित करनी होती हैं। उसके बाद षोडशोपचार में माँ की पूजा होती है। और जिस तरीके से दूसरे देवी देवताओं की उपासना होती है उसी तरीके से माँ मनसा का भी उपासना होता है। और इस पूजा की खासियत है कि जो उनके भक्त थे बेहुला देवी और उनके पति जो थे, उनका एक पुतला भी माँ के साथ पूजा में बिठाया जाता है। ये जो आप देख रही हैं ये बेहुला हैं और इनके पति हैं, उनकी ये पुतले हैं, ये भी माँ के साथ पूजा में रहती हैं। तो इस तरीके से होती है माँ की पूजा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस गंगा दशहरा माँ की पूजा कीजिए और माँ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदा बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ मनसा।